घर में लोग नहीं दावत देता है तो जवान का जाए चाहे बुढ़वा जाए। सबसे पहले समझ लो यहाँ पे यह हम लोग क्या हो गया, एक होता है उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस, दो होता है ना। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये उत्तल लेंस की अवतल लेंस, अवतल लेंस है ना। अवतल, ये अवतल लेंस है। अवतल लेंस का प्रकार क्या होता है, ये किनारे पे होता है मोटका, बीच में होता है पतरका। इसको जॉन्डिस पकड़ लिया है, ठीक। यहाँ मोटा यहाँ पतला है बीच में। तो ये हो गया हम लोग के अवतल लेंस। क्लियर। आप देखो यहाँ पे सब पूरा समझ लो, उसके बाद इसको सिद्ध करेंगे। एक आप सेकंड ये ऑप्शन ये समझना है इसमें कि देखो वस्तु हम कहाँ रखे हैं, वस्तु रखे हैं यहाँ पे, ये प्रकाशीय केंद्र है। प्रकाशीय केंद्र क्या होता है, जहाँ पे आके मिलता है प्रकाश, वही ना होता है। ये प्रकाशीय केंद्र हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पर अनंत के बीच में वस्तु को रखे हुए ऑब्जेक्ट हो गया। इसको किताब में बीम लिखता है, कहीं वस्तु की जगह वो बीम लिखते हैं। एगो बीम एगो प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब मैंने इसका क्या होता है, जहाँ प्रतिबिंब हो गया ये बीम हो गया, यानी हाई हो गया ओ, हाई हो गया आई, ठीक बानो। मतलब भाई अब कौन चीज हो गई फोटो हो गई, ठीक बा। अभी कहा यहाँ पे आया है एम प्रकाशीय केंद्र पर, और यहाँ से का फोकस बिगड़ गया है। ये डायरेक्ट यहाँ पे पास का प्रकाशीय केंद्र से आया है, ठीक है ना। यहीं से आके यहीं से गुजर है, ठीक। यहाँ से कोई दिक्कत। अब देखो एक चीज नोट में लिखवाए हुए थे कि उत्तल लेंस में, ठीक है ना, जो भी दूरी नापी जाती है धनात्मक में होता है, अवतल लेंस में नेगेटिव होता है ना। अब वो नहीं याद है तब यहाँ ध्यान दे। एक चीज बताए हुए थे कि लेंस कोई भी हो, उत्तल हो या अवतल हो, ठीक है ना, दाहिना बगल यानी दायां बगल नापी गई दूरी प्लस और बायां बगल नापी गई माइनस। इसमें जितना भी होगा सब माइनस में हो, क्लियर बात है। और माइनस में यू भी माइनस में, यू भी माइनस में, एफ भी माइनस में, सब आएगा, सब माइनस में आएगा, ठीक है। अब कल की तरह देखो यहाँ पे प्रूफ। अब प्रूफ में यहाँ पे क्या क्या चलेगा देखो। तो PROO प्रूफ में क्या होता है, उत्पत्ति या प्रमाण, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे दो गो त्रिभुज पर तो ध्यान देना। दो कौन कौन त्रिभुज समझा रहे हैं। एक त्रिभुज यहाँ पर A O और B, ठीक है ना, AOB। एक यहाँ त्रिभुज आएगा AO लो, मतलब एगो हाई वाला, ये वाला त्रिभुज, ठीक है ना, ठीक। एक यहाँ पर ये बांका वाला, ठीक है। अब देखो लेकिन देख लो यहाँ ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है ना। तो देख चलो यहाँ पर अब यह हो जाएगा इन ट्रायंगल AOB एंड यहाँ पर ट्रायंगल AOB, ठीक है ना, AOB हो गया यहाँ पे। अब क्या करना है, फिर वही नियम से कहा यहाँ पर एंगल B बराबर एंगल B 90 के बता किए थे। नहीं तो लिखना है तो फिर हमको लिख दो ABO, फिर यहाँ पर ABO 90 डिग्री, तो बात सेम में रहेगा, ठीक है ना। इसलिए शॉर्ट फॉर्म में चलो आसान रहेगा। हो जाएगा यहाँ पर एंगल B इज इक्वल टू एंगल B डैश, ये हो गया 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री, ठीक है ना, 90 डिग्री का है। अब एक यहाँ पर ध्यान दो, इधर भी O है इधर भी O है, तो दोनों में O है, तो वो दोनों में कॉमन है, क्लियर बात है, कॉमन है। फिजिक्स कहती है, फिजिक्स आधा मैथ है, फिजिक्स आधा मैथ है। तो यहाँ पर एंगल O बराबर एंगल O, ये हम लोग को हो गया कॉमन, COMMON कॉमन। अब कोई बोले हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं मैथ नहीं पढ़ना है, तो गलत बात है। फिजिक्स तो मैथ है, इसमें इसको जितना न्यूमेरिकल बनेगा सब मैथ में बनेगा। अभी मैथ है ना अलजेब्रा आगे यहाँ पे। देयरफॉर इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा ट्रायंगल यहाँ पर AOB समरूप ट्रायंगल यहाँ हो जाएगा AOB। अब है ना तब से तकलीफ हो रहा है समझने में कि कहाँ कहाँ से आ रहा है। तो ये ऑलरेडी लोग मैथ में 6 चैप्टर में ट्रायंगल है, तो जब पढ़ाएंगे तो हो जाएगा क्लियर, ठीक है ना। ये 6 चैप्टर में इसके बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ना है, समरूप के बारे में। 9th में पढ़ना था हम लोग के, 9th में भी 6 चैप्टर में है, लेकिन तनी 5 से शुरू हो गया उसमें, लेकिन 6 में मेन है। तो इनमें आज सर्वांग सम, इसमें पढ़ना है समरूप के बारे में। तो समरूप हो गया। अब बाई यहाँ पर कौन कौन नियम से, तो देखो यहाँ पर एंगल का यहाँ बाई एंगल सिमिलैरिटी से, यानी एंगल नियम से हो गया, ठीक।
अब इसको यहाँ पे क्या करें, इसका प्रोपोर्शन का अनुपात करना है। तो अनुपात में क्या होगा, देखो यहाँ पर ए बी बाटा हम लोग हो जाएगा ए डैश बी डैश बराबर यहाँ पे ओ ए, तो ओ ए कची है, ओ ए के बराबर तो यहाँ पे ओ बी भी है। तो यहाँ पर अगर हम लिख दे रहे हैं कि ओ बी डैश बाटा, ये तो रहेगा सॉरी, ओ ए बाटा यहाँ पर रहेगा ओ अब बी डैश, ठीक है ना। अब बी डैश का है लिख रहे हैं तो इसका यहाँ पे रीजन लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। रीजन ये है हम लोग के, ठीक है, कि ओ ए डैश बराबर यहाँ पे ओ बी डैश के लिखना पड़ेगा। और चूंकि ये क्यों लिखे हैं तो यहाँ पे ये है आपका रेशियो, अनुपात नहीं हुआ है, रेशियो हुआ अनुपात, तो यहाँ हम लोग इसको फर्स्ट मान सकते हैं, ठीक। हिसाबन यहाँ पे क्या होना चाहिए, ओ ए डैश होना चाहिए हिसाबन, लेकिन ओ बी डैश के का है क्योंकि है दोनों बराबर है, तो किसी का स्थान पर कोई लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप एगेन लिखो चाहे सिमिलरली, क्या लिखे थे एगेन, तो एगेन या सिमिलरली के। अब यहाँ पे देखो एक और त्रिभुज मिलेगा यहाँ पे, कौन सा, तो देखो एक यहाँ पे ओ एम एफ, ओ ही आगा, ठीक है ना, ओ एम एफ। एक यहाँ मिलेगा ए डैश बी डैश एफ, ठीक। तो फिर दोनों यहाँ पे, तो यहाँ पर सिमिलरली कर दे रहे हैं, यानी इसी प्रकार से सिमिलरली, यहाँ पे सिमिलरली मन होता है इसी प्रकार से, इसी तरह, ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगा ट्रायंगल यहाँ पर ओ एम एफ समरूपता, इसी प्रकार से, मतलब इतना खटे है ना हयला, इतना खट के सिमिलरली मन इसी प्रकार, ठीक है, यही तरह ओ एम एफ। फिर यहाँ पर समरूप यहाँ हो जाएगा ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ। अभी भी लिखना है यहाँ पे बाई एंगल सिमिलरिटी से, एंगल सिमिलरिटी से हो गया। अब इसका भी अनुपात करना है, तो अनुपात कैसे देखो यहाँ पे ओ एम बाटा ए डैश बी डैश, ठीक है ना। ओ एफ बाटा आपका क्या हो जाएगा बी डैश एफ, यहाँ कोई तो काज का जरूरी है, बी डैश एफ, ठीक है। हिसाबन यहाँ क्या हो रहा है, ओ एफ बराबर क्या हो रहा है यहाँ पे ए डैश एफ, ए डैश, तो ए डैश एफ, तो ए डैश एफ में लिखा हम लोग बी डैश एफ लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बराबर ना है, का हाई बराबर है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बी डैश एफ का है। अब किसी को बहुत दिक्कत तकलीफ होगा तो इसमें ये भी बात लिख देना, ठीक है ना, काहे लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पर ए डैश एफ बराबर यहाँ हो जाएगा बी डैश एफ के, ठीक है ना। तो हमारा मर्जी, हम इसके स्थान पर ये इसके स्थान पर लिख सकते हैं का। अब यहाँ पर इसका भी क्या हुआ है, रेशियो ना हुआ है, इसका भी रेशियो हो गया है। ये रेशियो लिखना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन लिख देगा लोग तो कोई खराब भी नहीं होगा, ठीक है ना। ये हम लोग का 2 नंबर हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो एक बात और यहाँ पर ध्यान दो, हम लोग को यहाँ पे इसका रहता है कि एक हम लोग कटाना पड़ता है, तो ये हम लोग काटाना है, तो क्या करना पड़ेगा, ओ एम के बराबर हम लोग ए बी के मानना पड़ेगा। अब मानना काहे पड़ेगा भाई, यहाँ पर नहीं है, देख हाई यहाँ दोनों बराबर ना है, तो ये लिखो चाहे ये लिखो, ठीक है ना। अब जब घर में लोग नहीं दावत देता है तो जवान का जाए चाहे बुढ़वा जाए, एक आदमी को चाहिए कोई घर से जाए का, कोई एक आदमी दावत, एक आदमी कोई जाएगा। अब यहाँ पर हाई रहे चाहे हाई रहे, बात ये दोनों तो बराबर है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर दोनों एक खानदान के, तो हाई जाएगा तो हाई जाएगा, बराती कम हो जाए, एक आदमी चाहिए मने, हम लोग कहते देखो। तो यहाँ लिखना पड़ेगा ए बी बाटा, ठीक है ना, ए डैश बी डैश हाई ओ एफ बाटा, चेंज नहीं हुआ क्योंकि ठीक है, ये हो जाएगा बी डैश एफ। अब चूंकि यहाँ पे एक बात लिख देना है, यहाँ पे ओ एम बराबर यहाँ पे हो जाएगा ए बी के, ये नहीं हुआ है। अब ये हो गया हम लोग का थर्ड इक्वेशन, ठीक है ना। कहीं कहीं पर है ना इसको दुए का समीकरण मान के बना देता है, लो हाई छोड़ देगा, लो हाई छोड़ के हाई मान के बना देगा, तो कोई दिक्कत नहीं, वहाँ भी सही है। लेकिन हम तरीका चल रहा है इसलिए सब बता चल रहा है, तो तरीका से ना चल डायरेक्ट इसको लिख देते तो समझ में ना आता कहाँ से आया, इसीलिए। अब देखो फ्रॉम, यहाँ पे फ्रॉम हो जाएगा हम लोग के फर्स्ट एंड यहाँ पे थर्ड से, ये एंड है, ये एंड है ना, इंग्लिश किताब में इस तरह एंड लिखता है, एंड इसको 8 में बनाना दिक्कत हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 1 और 3 से, एक में इधर है ना, कट जाएगा, तो इससे ये कट गया, तो दिक्कत अब यहाँ। अब भाई देखो यहाँ बचेगा का ओ ए बाटा यहाँ पे ओ ए बाटा ओ बी डैश, ओ ए बाटा ओ बी डैश। अब ओ ए
ओ ए, ओ ए कहाँ है, ओ ए हाई या ओ ए जगह ओ भी रख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। मतलब ओ ए है तो कोई ठीक है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ओ बी या ओ ए बात से में यहाँ पे देखो हाई ओ बी मतलब ओ आ बी, अच्छा ओ आई दोनों बराबर ना है, तो ये लिखो चाहे ये लिखो, तो यहाँ पर हम चेंज कर लेंगे। देखो इसके बाद से अब यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग के हाई बचा हुआ है, तो ओ एफ बटा बी डैश ओ है ना, है ओ एफ बटा बी डैश है, या इसको चेंज कर लो। चेंज क्या कर लो, देखो यहाँ पर ओ ए है तो ओ ए नहीं मजा आ रहा है, ओ ए की जगह पर हम लोग ओ बी लिख दे रहे हैं, क्या है क्योंकि हाई या हाई तो बतिया समय ना है, क्या एक आदमी को डबल डबल नाम नहीं होता था, किसी नाम से पुकार आदमी तो वही ना है, तो इसलिए कर देना है इसको, यहाँ ओ ए है तो इसको हम कर देना ओ बी बटा ओ डैश ओ बी डैश बराबर यहाँ पर ओ एफ बटा बी डैश एफ का है चेंज हुआ है, चूंकि यहाँ पर लिख देना चेंज क्या हुआ है, तो ओ ए बराबर यहाँ पर ओ बी के, ओ ए बराबर ओ बी के, यहाँ तक किसी को दिक्कत अब या हो जाएगा ओ बी बटा ओ बी डैश बराबर यहाँ पे ओ एफ बटा ओ एफ, हो देखो बी डैश एफ हम लोग का है निकालना, मतलब कि हम लोग के हेतना के बीच का है दूरी निकाल दो भाई, तो है दूरी निकालने के लिए क्या होगा, ओ एफ माइनस ओ बी डैश तब निकलेगा का, मतलब है पूरा है हेतना निकालना है, तो है पूरा में से हिया जो इतना दूरी होगा है घटा देंगे, यहाँ सब नहीं निकल जाएगा, तो ये काम हम लोग यहाँ पर कर लेंगे। देखो तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग के ओ एफ माइनस यहाँ पे ओ बी डैश, ठीक है ना। अब लिखो बाई साइन कन्वेंशन, पहले से ही बनता है लेकिन थोड़ा फंस जाता है, बाई साइन एस आई जी एन साइन कौन। यहाँ ध्यान दो इस टॉपिक पर, देखो यहाँ पे डबल एफ कहाँ से है, तुम लोग को बहुत तकलीफ, देखो यहाँ पर ओ बी है, तो यहाँ पर ओ बी है, कौन है ओ बी यहाँ पर है ना, हाई ओ बी हाई डैश ना, हाई ओ बी, तो ओ बी यहाँ पे देखो भाई यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम लोग इधर यू इंडिकेट कर रहा है, यू मन होता है वस्तु दूरी, और रियली में वस्तु हो रही है, तो वस्तु मानो यहाँ पर यू हो गया, ठीक है ना। अब बाटा, अब देखो यू जो इधर है ना, तब बताए होते इधर नापी गई दूरी जितना होता है प्लस में, इधर होता है माइनस में का, तो ये माइनस में हो जाएगा, तो माइनस यहाँ पे यू, अब बाटा यहाँ पर ओ बी डैश, अब देखो ओ बी डैश, तो ओ बी डैश हम लोग का यहाँ पे देख लो ये कची है भी ना है रे, भी नहीं है इधर, यहाँ से है देखो मिला ना, भी है ना है, यानी प्रतिबिंब दूरी भी, यहाँ हो गया हम लोग के भी। अब देखो यहाँ भी इधर ना है, तो कथी में माइनस में, क्लियर बात है, माइनस में बराबर यहाँ पे ओ एफ देखो ओ एफ यहाँ पे क्या है, फोकल लेंथ है, यहाँ पर यही है फोकल लेंथ एफ है, तो लिखना हम लोग के एफ, ठीक है एफ हो जाएगा। अब देखो एफ माइनस में है कि प्लस में है, तो माइनस में है, क्लियर बात है, ये हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पे देखो फिर यहाँ पे ओ एफ है, तो हाई सेम है ना है, तो दोनों सेम है तो सेम उतरेगा, तो ये हो जाएगा माइनस यहाँ पर एफ, ठीक है। अब देख माइनस यहाँ फॉर्मूला में है, तो माइनस वहाँ पे। अब ओ बी डैश तो ओ बी डैश क्या हम लोग का भी है, ठीक ना है, लेकिन इधर माइनस में रहेगा, तो ये हो जाएगा माइनस यहाँ पर, अब दो माइनस होता है ना तो ब्रैकेट बन जाता है, ठीक है ना, माइनस यहाँ पे भी। चलो अब यहाँ ध्यान दो, अब ये माइनस माइनस पड़ जाएगा तो आ जाएगा आपका u बटा भी बराबर माइनस एफ कहाँ इधर है ये वाला, ठीक है ना, आई माइनस माइनस प्लस और भी से भी, क्लियर। अब देखो अब थोड़ा चेंज कर देंगे कुछ तरीका, देखो यहाँ पे अब ये नहीं कटाएंगे, अब कितने गुना कर रहे हैं, तो यहाँ प्लस माइनस तिरछा गुना करेंगे तो कितना जाएगा भी एफ हो गया बराबर यहाँ पे ये माइनस प्लस माइनस यू, क्लियर। फिर यहाँ देखो प्लस प्लस यू भी, कोई दिक्कत गई भी। अब क्या करना है, इसमें दोनों ओर भाग कर दो यू वी एफ से का, तो डिवाइडिंग बोथ साइड यू वी एफ, यहाँ लिख देना है डिवाइडिंग डी आई एन जी, डिवाइडिंग बोथ साइड्स यू वी एफ, यानी दो हिंदी में
दोनों ओर यू भी एफ से भाग करने पर, अब यहाँ देखो दिख रहा है यहाँ पर यू नहीं सॉरी है लिखाएगा यहाँ पर है माइनस भी एफ बटा यू भी एफ, फिर यहाँ बराबर माइनस यू एफ हो जाएगा बटा यू भी एफ, ठीक। फिर यहाँ प्लस ये है यू भी, तो यहाँ हो जाएगा यू भी फिर यू भी एफ, क्लियर। आप देखो यहाँ पे अब क्या होगा, देखो बाबूआ भी एफ कट जाएगा का, तो यहाँ बचेगा सिर्फ -1 बटा यू बचेगा नु यू। अब देखो बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा यू कैंसिल एफ कैंसिल, सिर्फ भी बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा 1 बटा भी बचेगा नु बड़ा, अब माइनस में, ठीक है माइनस में बचेगा। अब प्लस यहाँ पर यू भी, तो यू भी से यू भी कैंसिल, खाली बचेगा 1 बटा एफ। अब देखो हम लोग को यहाँ पर करना क्या चाहिए, इस एफ को इधर खींच लेना है, तब बराबर के इधर आएगा तब माइनस में आएगा, क्लियर है। तो यहाँ हो जाएगा -1 बटा एफ, ठीक है ना, 1 बटा एफ, ठीक है। एफ बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 बटा भी, क्योंकि इधर चेंज होगा नहीं चेंज होगा, है उधर जाएगा, तो हो जाएगा +1 बटा यू। इसलिए हम लोग के यहाँ पे करना कौन सी है, अभी सारी में माइनस से गुना कर देना है। कुछ मैथ होता है ना गुप्तचर होता है, ठीक है ना, कुछ मंत्र होता है यहाँ पे, यहाँ पे माइनस से गुना करेंगे सब में, तो माइनस से गुना हो जाएगा 1 बटा एफ बराबर है हो जाएगा 1 बटा भी, क्योंकि माइनस से माइनस कर जाएगा, हाई प्लस माइनस जाएगा 1 बटा यू। तो हम लोग को है ना सिद्ध करना था, इधर आ गया, तो ये भी हम लोग को हो गया प्रूफ, PROVE प्रूफ, ये सिद्ध हो चुका है।